जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि श्री राम जी रावण का वध कर देते हैं और फिर विभीषण को राजा बना देते हैं। उसके बाद हनुमान जी सीता जी के पास जाते हैं और उन्हें श्री राम लक्ष्मण की कुशल क्षेम बताते हैं और फिर सीता जी को अग्नि देवता श्री राम को ऐसे सौंप देते हैं जैसे विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी समुद्र देवता ने सौंपी थी। और फिर उसके बाद श्री रामचंद्र जी विभीषण को कहते हैं कि अब तुम कल पर राज्य करो, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ पर सब साधु संत रहते हैं। फिर श्री रामचंद्र जी विभीषण से कहते हैं कि मैं अब भरत के पास जाना चाहता हूँ। उसके बाद विभीषण श्री रामचंद्र जी के लिए पुष्पक विमान लेकर आते हैं और फिर श्री राम जी सबके ऊपर कृपा दृष्टि करते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। प्रभु जोई कहूँ तुम्हें सब सोहा, हमरे होत बचन सुनी मोहा। दीन जान कपि किए सनाथा, तुम त्रैलोक ईस रघुनाथा। श्री रामचंद्र जी से सभी कहते हैं, हे नाथ, आप जो कुछ कहें वह सब आपको शोभा देता है, परंतु ये बात सुनकर हमको मोह हो रहा है। आपने दीन जानकर हम वानरों को सनाथ किया है। हे रघुनाथ जी, आप त्रिलोक के स्वामी हैं। कहीं ना सकहीं कुछ प्रेम बस, भरी भरी लोचन बार। सम्मुख चितवई राम तन, नैन निमेष निवार। वे सब प्रेमवश होकर मुख से कुछ नहीं कह सकते थे। आंखों में आंसू भरकर एकटक श्री रामचंद्र जी को निहार रहे थे। अति से प्रीति देखी रघुराई, लीन्हे सकल विमान चढ़ाई। मनमोहु विप्र चरण सिर नायो, उत्तर दिशई विमान चलायो। श्री रामचंद्र जी ने सबको अत्यंत प्रीति में देखकर विमान पर चढ़ा लिया। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों को स्मरण कर मन ही मन में उनके चरणों में सिर नवाया और उत्तर दिशा की ओर विमान को चलाया। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहीं सब कोई। सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे ता पर। विमान के चलते समय घोर शब्द होने लगा। सब लोग श्री रघुनाथ जी की जय हो बोलने लगे। विमान में एक अत्यंत ऊंचा सुंदर सिंहासन था। उस पर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। राजत राम सहित भामिनी, मेरु श्रृंग जन घन दामिनी। रुचिर विमान चले हूँ अति आतुर, किन्हीं सुमन वृष्टि हर्षि सुर। उस समय श्री रामचंद्र जी सहित सीता जी ऐसे सुशोभित हो रही थी जैसे सुमेर पर्वत के शिखर बादलों में बिजली चमक रही हो। वह सुंदर विमान बहुत शीघ्रता से चला। देवताओं ने प्रसन्न होकर विमान पर पुष्पों की वर्षा की। कह रघुबीर देखु शरण सीता, लक्ष्मण इहाँ हत्यो इंद्र जीता। हनुमान अंगद के मारे, रण वहीं परे निशाचर भारे। कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सीते, ये रणभूमि देखो, यहाँ लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के द्वारा मारे हुए ये बड़े बड़े राक्षस युद्ध भूमि में पड़े हुए हैं। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले दोनों भाई कुंभकर्ण और रावण यहाँ मारे गए। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बन, किन्ह भास विश्राम। सकल दिखाए जानकई, कहीं सभी ने के काम। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने वन में विश्राम किया था, उन सब के नाम जानकी जी को बताकर श्री राम ने वे स्थान उन्हें दिखाए। विमान शीघ्र वहाँ पहुँचा जहाँ दंडक वन था और अगस्त्य आदि अनेक मुनीश्वर विराजमान थे। उन सब के आश्रमों में श्री रामचंद्र जी विमान से उतर कर गए और सभी ऋषियों से आशीर्वाद लेकर श्री रामचंद्र जी चित्रकूट आए। उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को कलयुग के पापों का नाश करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र श्री गंगा जी के दर्शन कराए। श्री रामचंद्र जी बोले, हे सीते, गंगा जी को प्रणाम करो। अब तीर्थ राज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन करते ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर महापवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को दूर करने वाली है और देवलोक की सीढ़ी है। सीता सहित अवध कहूँ, तीनों कृपाल प्रणाम। सजल नयन तन पुलकित, पुनि पुनि हर्षित राम। सीता जी सहित कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी ने
अयोध्या नगरी को प्रणाम किया। उस समय श्री राम जी के नेत्र सजल हो गए और शरीर पुलकित हो गया। वे बारंबार हर्षित होने लगे। पुनि प्रभु आई त्रिवेणी, हर्षित मंजुनो कीन्हे, कपिन सहित विप्रन कहूँ, दान विविध विधि दीन्हे। फिर त्रिवेणी पर आकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आदर सहित वानरों समेत स्नान किया और ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंते कहाँ बुझाई, धरी बटु रूप अवधपुर जाई, भरतहि कुशल हमारी सुनाओ, समाचार लै तुम चले आओ। प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का वेश धारण कर अवधपुरी को जाओ, वहाँ भरत को हमारा कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर आओ। तुरंत पवन सुत गवनत भयो, तब प्रभु भरद्वाज पहीं गयो, नाना विधि मुनि पूजा कीन्ही, स्तुति करी पुनि आशीष दीनी। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत चल पड़े। तब श्री रामचंद्र जी भारद्वाज मुनि के यहाँ आए। मुनि ने उनकी तरह तरह से पूजा की और फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर मुनि भारद्वाज के चरणों में वंदना करके विमान पर चढ़कर आगे चले। निषाद ने जब सुना कि प्रभु आ गए हैं, तब उसने नाव कहाँ है पुकारते हुए सब लोगों को बुलाया। सुरसरी नाग जान तब आयो, उतरे हूँ तट प्रभु आयो सपायो, तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरण ही परी। जब विमान गंगा जी को लांघकर तट पर आ गया, तो प्रभु की आज्ञा पाकर तट पर उतारा गया। वहाँ पर सीता जी ने गंगा जी की तरह तरह से पूजा की और फिर उनके चरणों पर गिर पड़ी। गंगा जी ने मन में प्रसन्न होकर सीता जी को आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी तुम्हारा सुहाग चल रहे। प्रभु के आने का समाचार पाकर निषाद राजगु प्रेमातुर होकर दौड़ा और परम सुख से परिपूर्ण होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास गया। प्रभु सहित बिलोक की बैदेही, परम अवनीतन सुधि नहीं लेही, प्रीति परम बिलोकी रघुराई, हर्ष उठाई लियो उरलाई। वह जानकी जी सहित श्री रामचंद्र जी को देखकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने अपने शरीर की भी सुध नहीं रही। प्रभु श्री राम जी ने उसे अत्यंत अनुराग को देखा और प्रसन्नता पूर्वक उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। जय श्री राम।